अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट हो रही है, ताश के पत्ते की तरह बिखर रही है और हर रोज़ आप सुन रहे होंगे 2-3 और बड़े अहम तरीन लीडर जिनकी पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ सियासत छोड़ रहे हैं, कुछ पार्टी छोड़ रहे हैं। आखिर क्या वजूहत है कि पीटीआई इतनी तेज़ी से क्यों बिखर रही है, जिसका ये दावा था कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसका दावा था कि इमरान खान जो है वो इमरान खान कहते थे मैं सबसे पॉपुलर लीडर हूँ, मेरी जमात सबसे बड़ी है। तो क्या वजूहत है कि उनकी जमात जो है वो बिखर रही है, टूट रही है और अहम तरीन लीडर छोड़ रहे हैं। माजी में भी जमातों पे बुरा वक्त आया है, मुश्किल वक्त आया है, क्राइसिस का वक्त आया है, लेकिन इस तरीके से जमात टूटी और बिखरी नहीं जितनी के लोगों ने पार्टी छोड़ी है। मुख्तलिफ चाहे पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो और दूसरी जमातें हैं, उनके लोगों ने छोड़ी हैं जमातें, लेकिन इस तरह नहीं बिखरी जिस तरह। उसकी क्या वजह थी उसको, और इन लोगों में वो चीज़ नहीं नज़र आई। उसकी वजह एक ही है जो बज़ाहिर नज़र आती है सामने, कि PTI एक जमात तो बनी लेकिन एक सियासी जमात नहीं बन सकी। अब आप कहेंगे सियासी जमात तो थी। सियासी जमात वो जमात होती है जिसका बेस मजबूत होता है, यानी जो तंजीमी तौर पर मजबूत होती है। PTI एक सियासी जमात बनने के बजाय एक माफिया बन गई और माफिया बनकर ये जमात वन मैन शो पे चली गई, यानी एक शख्स और बाकी सब चीज़ें बेकार, बाकी प्यादे इनके सोचने समझने बोलने की सलाहियत सब ज़ीरो। बराह रास्त ताल्लुक़ के जी टॉप कुछ बोलेगा और लोग वही मानेंगे, टॉप गया तो ये सब चीज़ ख़त्म। तो इमरान खान ने इस जमात को वन मैन शो के तौर पे बनाया और तंजीमी तौर पर इसलिए नहीं बनाया कि अगर तंजीम मजबूत होती है तो रेजिस्टेंस आता है, फिर फैसले जो सबसे बड़े कायद के होते हैं वो भी करते हुए सोचते हैं कि तंजीमी तौर पर इख्तलाफ हो सकता है और तंजीम अगर इख्तलाफ करेगी तो मुश्किल पैदा हो जाती है। क्योंकि यहाँ तो तंजीम ही नहीं थी, नाम तो रख दिया इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तंजीमी ओहदे भी बांटे, तोड़े भी, बांटे भी, लेकिन कभी तंजीम को मजबूत नहीं की हमेशा। और जिन्होंने तंजीम को मजबूत करने की कोशिश की उनको फारिग कर दिया। तस्नीम नूरानी हैं या जस्टिस वजी हैं, आपको पता है। क्योंकि अगर तंजीम बन जाती, इलेक्शन हो जाते, इलेक्टेड लोग आते, तंजीमी सूरत हाल पे PTI चलती, तो आज PTI का ये हाल नहीं होता, इमरान खान वन मैन शो नहीं होते। इमरान खान ने अपनी जमात को चलाया है सोशल मीडिया से। उन्होंने सारा पैसा, सारी कंसंट्रेशन, सारी ताकत सोशल मीडिया पे लगाई और उस सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर साबित किया। और उस सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने न सिर्फ जो वर्कर हैं, जो नीचे आपके सपोर्टर्स हैं या आवाम का एक हल्का है, उसको कंट्रोल किया, बल्कि अपने लीडरों को भी सोशल मीडिया के ज़रिए कंट्रोल कर लिया। ज़रा सा भी कोई हिलता था तो सोशल मीडिया की टीम उसके पर्चे उड़ा देती थी। आपने देखा है इमरान खान के ख़िलाफ़ चलें, जो मुखालिफिन हैं उनका तो परखचे उड़ते थे, उनको तो जो होता था, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे मुख्तलिफ सियासी जमातें हों, चाहे मीडिया हो, इनके ये जो ट्रोलर बैठे हुए थे मीडिया में, इतने ख़तरनाक इन्होंने बनाए हुए थे और इतनी बड़ी तादाद में ये काम कर रहे थे। बाज़ाफ्ता एक माफिया बन गया था कि 1 मिनट के अंदर इमरान का एक मैसेज जाता था और उस शख्स, उस इदारे, उस ऑर्गेनाइजेशन की सोशल मीडिया के अंदर पर्चे उड़ जाते थे। और ये सारे लोग भी उसी के ज़रिए कि अगर इनका कोई लीडर थोड़ा सा भी हिलता था या थोड़ा सा अगेंस्ट में जाता था तो यही सोशल मीडिया के ज़रिए इमरान खान उसके पर्चे उड़ा देते थे। अच्छा, बहुत से लोग डरते थे, नहीं आते थे सामने, और जिन लोगों ने कोशिश की उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो आप देखिए। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी आजकल देखिए उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये पार्टी इसलिए बिखरी कि इनके पास तंजीम नहीं थी और इमरान खान ने जानबूझ के तंजीम नहीं बनाई थी। एक तो ये सूरत हाल। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो सूरत हाल है इस वक्त, इस कंडीशन में, क्या अब जो जमात PTI ख़त्म होने वाली है
या ये पीटीआई रहेगी और एक ऐसी पार्टी के तौर पे काम करेगी जैसे बाप है, कि जब उस पार्टी की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ इस्तेमाल होगी। आपको ये तो है पता है कि जी इमरान खान माइनस होंगे या इमरान खान इस पार्टी से हटेंगे तो पीटीआई की वो हैसियत नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इमरान खान ने जो बनाई है जमात उसमें इमरान खान और लोग हैं। इमरान खान नहीं तो लोग कहते हैं हमें इस पार्टी से कोई लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी इस पार्टी में, ये पार्टी अगर रहती है तो इस पार्टी में जो लोग मौजूद हैं वो भी एक सियासी लोग हैं, उनके पास भी अवामी ताकत तो है ना, तो पार्टी तो एग्जिस्ट करेगी लेकिन वो ग्राफ नहीं होगा। अब ये नई जमात के तौर पर होगी या यही जमात होगी, अब ये भी पेशेंगोइयाँ की जा रही हैं, सामने चीज़ें आ रही हैं कि शायद कोई नई जमात डेवलप हो। कोई नई जमात डेवलप होती है पीटीआई से हट कर, तो वो आपके उसका क्या सूरत हाल होगा और इसमें कौन उसको लीड करेगा, या यही जमात होती है और इमरान खान माइनस होते हैं, या सिर्फ इमरान खान माइनस होते हैं, या -2 यानी बुशरा बीबी होती हैं। क्योंकि एक बात तय है कि इमरान खान अगर सिर्फ जाते हैं तो जेल या नाअहल होते हैं, तो बुशरा बीबी इस जमात को संभालेंगी। तो क्या अब जो बुशरा बीबी भी मुख्तलिफ़ केसेस में इन्वॉल्व है और सबसे इम्पॉर्टेंट केस है अलकादिर केस, उसके बाद क्या -2 होने वाला है? और अगर -2 होता है तो फिर ये जमात कौन संभालेगी? असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, परवेज़ इलाही या और कोई शख्स, कौन इस जमात को संभालेगा? या जहांगीर तरीन आ जाएंगे आके इसको टेक ओवर कर लेंगे, या ये नई जमात बनती है और नई जमात में जो आप कहा था ना मैंने कि जी एक दफ़ा जहाज़ आपको पता है उड़ा था और ये नई जमात बनी थी, अब ये जहाज़ दूसरी जगह उड़ के लैंड कर रहा है और इसमें जो बैठे हुए लोग थे वो अब उतर रहे हैं इसका, तो क्या इनको उतरने से रोक कर एक नई जमात बनाकर जहांगीर तरीन, वो जैसे पहले थे शाह के, होता ना शाह से ज़्यादा शाह के पीछे खड़ा होने वाला आदमी, बादशाह से पीछे बादशाह गर होता है, तो जहांगीर तरीन हमेशा से बादशाह गर रहे हैं, तो क्या एक ये जहाज़ उड़कर नई इन लोगों को जो निकले हैं इनको समेट कर और जो पहले से कुछ लोग मौजूद हैं उनको मिलाकर एक नई जमात बना दी जाएगी, और उस जमात को पीछे से जहांगीर तरीन करेंगे, और जहांगीर तरीन करेंगे तो उसमें मौजूदा पीटीआई के चंद लोग तो माइनस होंगे, मसलन शाह महमूद कुरैशी शायद जैसी शख्सियत को तो इमरान खान कभी भी नहीं, वो जहांगीर तरीन कभी भी नहीं लेंगे। और अगर फ़र्ज़ कीजिए यही जमात रहती है और इमरान खान और उनकी बेगम माइनस होते हैं, तो फिर लड़ाई बड़ी ज़ोर की होगी, क्योंकि असद उमर भी चाहते हैं कि वो इस जमात को लीड करें, शाह महमूद कुरैशी भी चाहते हैं कि वो इस जमात को लीड करें, परवेज़ इलाही भी चाहते हैं कि वो इस जमात को लीड करें, और भी 2-4 लोग हैं जिनमें परवेज़ खटक भी हैं कि वही चाहते हैं कि इस जमात को लीड करें। आया इन्हीं में से कोई है या एक नया आदमी इंडक होगा और वो इनसे ज़्यादा मजबूत होगा, पॉपुलर होगा, सियासी होगा और वो लीड करेगा और वो इनके नीचे ये सारे काम करेंगे? तो सारी एक्सपेक्टेशन खुली है, सारी चीज़ें खुली हैं, सारी बातें सामने आ रही हैं। मसला अब आगे चल के जो होना है वो ये है कि -1 होता है तो फिर तो 2 जो है वो पीटीआई को संभालेगा, लेकिन 2 अगर पीटीआई को संभालता है तो हालात कुछ बदलेंगे नहीं। तो 2 और 1 जो हालात हैं इस वक्त बताया जा रहा है कि ये दोनों को जेल होने वाली है, तो अगर ये दोनों जेल जाते हैं तो फिर तीसरा आएगा, तीसरे में इन सियासी लीडरों में यही लोग हैं, तो ये संभालेंगे। और अगर ये संभालते हैं तो फिर पीटीआई कहाँ खड़ी होगी? वहीं खड़ी होगी जैसे बाप खड़ी थी, जैसे वो सियासी जमातें खड़ी होती हैं जो PMLQ है, जो इस्टेब्लिशमेंट के सहारे पे चलती है, फिर किसी ख़ास डायरेक्शन पे चलती है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि पीटीआई जो है वो नहीं होती, पीटीआई के बजाय नई एक जमात को इमर्ज किया जाता है जिसके बारे में ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और उसका मैं कहा जहांगीर तरीन का जहाज़ जो है वो तेज़ी से घूम रहा है, बहुत सारे लोग उसमें बैठ चुके हैं, बहुत से लोग पहले भी बैठे हुए थे और बहुत से लोग अभी आगे चल के बैठेंगे, चुनांचे फिर ये जहाज़ जहाँ लैंड करेगा वो एक नई जमात की सूरत में
सामने आएगा। ये इम्पॉर्टेंट है। और इस इम्पॉर्टेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है वो ये है कि दूल्हा कौन बनेगा। देखिए, बादशाहगर तो जहांगीर तरीन बनेंगे, ये मुमकिन नहीं है कि ये जमात जमा हो और जहांगीर तरीन, क्योंकि जहांगीर तरीन के ऊपर ऑलरेडी इस वक्त सियासी नाअहली का फ़ैसला है। जब तक वो फ़ैसला ख़त्म नहीं हो सकता, जहांगीर तरीन कोई सियासी जमात के सरबराह नहीं हो सकते। बादशाहगर हो सकते हैं, बादशाह नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि उनको भी तायात नायल किया गया है। चुनांचे एक ऐसी जमात वो खड़ा कर सकते हैं और उसके बाद जब इनकी नाअहलियत ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि सिलसिला चल रहा है, जैसे कि हालात बता रहे हैं, और अभी नहीं तो फिर चंद महीनों बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, इसका फ़ैसला होगा या पार्लियामेंट करेगी, तो फिर जहांगीर तरीन को क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनली तायात नायल किया गया है तो वो वापस आएंगे, फिर सरबराह बन सकते हैं। लेकिन अभी वो बादशाहगर हैं, जमात ज़रूर बना सकते हैं, पीछे बैठकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कर रहे हैं। जहाज़ में उनके सवार हैं लोग, और सवार हो रहे हैं, और मज़ीद सवार होंगे, और ये जहाज़ जहाँ लैंड करेगा वो लैंड इनकी, और दूल्हा कौन होगा ये फ़ैसला जो है वो आया इन्हीं लोगों में से कोई होगा या बाहर से कोई नया शख्स आएगा। दोनों ऑप्शन खुले हैं। इस सिलसिले में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा। इस सिलसिले में एक बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन और भी है जो मैंने आपसे आगे चल के व्लॉग में शेयर करना है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।